दोस्तों नमस्कार। मैं आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हेल्थ केयर और बेटर लाइफ स्टाइल पर बात करते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो आज हम मोटापे के ऊपर बात करेंगे और इसमें गहरे राज का उद्घाटन करेंगे और इसको कुछ हम बायोलॉजिकल टर्म से जोड़ करके शरीर में जो कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, सेक्रेशन होते हैं, उस कुछ विज्ञान की भी बातें करेंगे और पता चलेगा कि मोटापे का असली कारण क्या है। तो देखिए, शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। संतुलित भोजन उचित मात्रा में जरूरी है और भोजन में कई विभिन्न इंग्रेडिएंट्स पार्ट्स होते हैं जो जिनका सम्मिलित होना जरूरी है। तो प्रमुख तौर पर भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, ये 5 चीज़ों की ज़रूरत है और इनका कम्बिनेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, नहीं तो बॉडी के कई फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो पहले आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट एक पावर हाउस है ऊर्जा का। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, जिसको कैलोरी बोलते हैं। अब कौन से कार्बोहाइड्रेट किस किस खाद्य पदार्थ में ज़्यादा पाए जाते हैं? वैसे तो जहाँ भी कैलोरी बॉडी में मिलता है उसमें कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है ये अनाज में और चीनी में। ये अनाज में जैसे आपका देखिए, उसमें भी गेहूँ और चावल में बहुत ज़्यादा होता है। रॉ गेहूँ और चावल में प्रति 100 ग्राम 370 से 380 कैलोरी तक होता है और जो वाइट शुगर होता है उसमें तो 390। इसका एक पैमाना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है। तो शुगर प्योर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें मोटा मोटी 390-400 कैलोरी हो जाता है 100 ग्राम में, लेकिन गेहूँ चावल में थोड़ा सा कम होता है और गेहूँ चावल का ग्लाइमेक्स इंडेक्स भी 70 के आसपास में है। लेकिन वही चावल जब हम कुक करते हैं तो उसमें थोड़ा कम कैलोरी हो जाता है। चावल धोते हैं तो उसके स्टार्च थोड़ा बहुत निकल जाता है, चावल पकाने में भी कुछ स्टार्च निकल जाता है। तो प्रति 100 ग्राम चावल में 130 कैलोरी, 120 से 130 कैलोरी तक रहता है। अगर पूरा स्टार्च निकाल दे तो और भी कम हो जाएगा। लेकिन गेहूं में जो गेहूं की चपाती, जो सादी रोटी बिना तेल का, तो वो 250, 260, 270 कैलोरी तक होता है। अब उसमें कितना पानी मिलाए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये रही बात। चीनी तो पूरा फॉर्म में है। तो देखिए, जो ग्लूकोज बनता है, तो जैसे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, तो वो बनते समय में वो क्या करता है, ऊर्जा, ग्लूकोज ऊर्जा हो गया है। तो ऊर्जा को कैसे बॉडी में मूवमेंट होता है और क्या काम होता है, अब जानिए। जैसे वो हम ग्लूकोज बनता है तो वो क्या करता है, बॉडी में एक पैंक्रियाज है, उसको तुरंत इंडिकेशन देता है कि भाई आप इंसुलिन रिलीज करो, हम ऊर्जा बन गया है, इस ऊर्जा को उपयोग करवाना है आपको। तो वो क्या करता है, ऊर्जा जब ग्लूकोज जब ब्लड में लेके ब्लड के साथ चलता है, ब्लड में चलने लगता है, तो लास्ट में हमारा जो सेल्स है वहाँ पहुँचता है और इंसुलिन वहाँ पहुँचता है। और इंसुलिन क्या करता है, उसको कोशिकाओं के सेल्स को, दरवाजे को खुलवाता है और खोल के उनको बोलता है कि आप लोग ले लो, क्योंकि अल्टीमेट हमारा सेल्स ही है जो ऊर्जा को उपयोग करता है और वहीं से हम तरोताज़ा फ्रेश महसूस होते हैं और थकान भी उन कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं जाने से ही होता है। तो सारा ऊर्जा का खेल, काम, बॉडी को डेवलपमेंट उन छोटी छोटी कोशिकाओं का होता है। तो सारे बॉडी में फंक्शन है, लेकिन अल्टीमेट क़यामत, लास्ट एंड पॉइंट वही है। अब इसको यूँ समझिए, एक एग्जाम्पल से दे रहा हूँ कि मान लीजिए हम ग्लूकोज के एक मंत्री जी बना देते हैं, मंत्री जी हैं, और ये जो इंसुलिन है इनका ड्राइवर हो गया है। तो जैसे मंत्री जी भाषण देने वाले नहीं हैं, ये ऐसे चलने वाले हैं। तो जैसे ये ग्लूकोज मंत्री जी निकलते हैं, इंसुलिन तुरंत दौड़ के आता है, मंत्री जी जा रहे हैं, चलो 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 इनके साथ, और वो पीछे पीछे आगे आगे लग जाता है। और जैसे वो सेल्स के पास पहुँचते हैं तो सेल्स को बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा खोल करके उनको दे देता है। तो सेल्स में भी क्या है कि जितना वो काम किए रहते हैं, थकान रहता है, उनको जितना शक्ति चाहिए, जितना ऊर्जा चाहिए, उतना ले लेते हैं, अब बाकी को वापस कर देते हैं। फिर वो ब्लड से वापस आ करके वो इंसुलिन आते हैं साथ में और लीवर को दे देते हैं, तो लीवर में वो जमा हो जाता है। और लीवर में कुछ ग्लाइकोजन बनता है और कुछ शुगर लीवर में रहता है। ग्लाइकोजन बन के रहता है तो वो कभी इमरजेंसी में होता है तो तुरंत तो फिर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी को ज़रूरत हुआ तो।
और नहीं तो रहता है उसमें। और फिर जब ज़्यादा समय तक रह जाता है और जिस बॉडी को ज़रूरत नहीं होता है और बार बार हम खाना खाते हैं और ग्लूकोज बनते जाता है और कोशिकाओं में जाता है, वहाँ से फिर लीवर में आता है, तो लीवर क्या करता है, उसको बॉडी में वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है फैट बना करके, और वो फैट चर्बी के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से भी चर्बी जमा होती है लीवर में, जो रहता है लीवर उसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाता है और वो चला जाता है। तो ये एक हुआ। और दूसरा देखिए चीनी एकदम बहुत खतरनाक चीज़ है। बाकी जैसे गेहूं चावल का कार्बोहाइड्रेट तो पचाने के जो ग्लूकोज बनता है तो उसमें तो 100 में 5-10 जल भी जाता है, लेकिन चीनी का कुछ भी नहीं जलता है। अगर 100 ग्राम चीनी का शरबत पी लिए तो 400 कैलोरी, 390 कैलोरी बना, वो 390 कैलोरी तुरंत आपको शरीर में आएगा और लीवर में जमा होगा, बॉडी में जाएगा। और इसमें एक बहुत खतरनाक चीज़ होता है कि ग्लूकोज के साथ साथ में इसमें फ्रुक्टोज भी बनता है। फ्रुक्टोज जो अति मात्रा में बनता है तो बहुत ही खतरनाक और ख़राब होता है, एकदम वाइट शुगर, एकदम ही पॉइजन है, उसको तो खाना ही नहीं चाहिए। तो वो फ्रुक्टोज काम क्या करता है, वो 50% वो सीधे लीवर में जाता है, वो सेल्स वेल्स में नहीं जाता है, वो बॉडी में कहीं नहीं जाता है, लीवर में जाके जमा होता है। और लीवर में जा करके जब ज़्यादा मात्रा में रहता है तो एक बहुत खतरनाक काम करता है। हमारे बॉडी में एक लेप्टिन करके हार्मोन्स होता है जो फैट से निकल करके माइंड में जाता है और माइंड को बताता है कि हमारा पेट भर गया। लेकिन जब हम ज़्यादा फ्रुक्टोज पैदा हो जाता है वो जो शुगर से और कोल्ड ड्रिंक से, तो वो क्या होता है कि लेप्टिन को वो ब्लॉक कर देता है। लेप्टिन को ये जो इस फ्रुक्टोज का जो फैट बनता है ट्राइग्लिसराइड में तुरंत कन्वर्ट होता है और वो जा करके हमारा माइंड को ब्लॉक कर देता है। लेप्टिन जो हार्मोन से उसको जाने ही नहीं देता है और उस हमारे माइंड को इंडिकेशन ही नहीं होता है, जो हमारा पेट से कनेक्ट ही नहीं होता है कि हमारा पेट भरा कि नहीं भरा, और हम पीते जाते हैं और भी खाते जाते हैं। ये केवल इसमें फ्रुक्टोज में ही नहीं होता है, कई खाद्य पदार्थ में होते हैं। हम जल्दी खाते हैं तो उस समय भी डिलेड हमारा कम्युनिकेशन होता है पेट का और माइंड का। उसमें आधा घंटे के बाद हमको मालूम पड़ता है कि हमने ज़्यादा सामान खा लिया, ज़्यादा चीज़ खा लिया, जो नहीं खाना चाहिए था उसको भी खा लिया। वो 20-25 मिनट के बाद माइंड रजिस्टर करता है। और देखिए वो जैसे आपका हम लोग होली में भांग खाते थे, भांग के शरबत कभी कभी पी लेते थे, तो उसमें भी ये मैं फील किया हूँ, मैं खुद फील किया हूँ, वो पता ही नहीं चलता कि हम कितना खाना खा गए। तो ये देखिए लेप्टिन जो हार्मोन्स है वो भी उसको स्टॉप करता है। और देखिए हम लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, बिहार यूपी के, तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रचलन है कार्बोहाइड्रेट का, और रोटी का पहाड़ होना चाहिए, चावल का पहाड़ होना चाहिए, और सब्जी और सलाद बहुत कम हम लोग खाए हैं आज से जो पहले। अभी तो डॉक्टर वगैरह बोल रहे हैं तो ये सब चेंज हो रहा है, सारी चीज़ सलाद वलाद भी अच्छा चल रहा है। तो उस लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जो हम कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल के पहाड़ बनाते हैं, अगर हमारा बॉडी मोटा है, अगर हम ओवरवेट हैं, तो उनको तो खाई और कढ़ाई बना दीजिए और सलाद का पहाड़ बना दीजिए, और उतना ही खाइए जिससे आपका वज़न नियंत्रण में रहे और घटे, और बॉडी का जो फैट टूट के वापस आए। देखिए फैट भी टूट के वापस आता है, उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब चलिए दूसरा, प्रोटीन भी ज़्यादा होने से लिवर में जमा होता है। प्रोटीन का काम होता है एमिनो एसिड में टूटता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लेकिन ज़्यादा होने से लिवर में वो भी जमा होता है ग्लूकोज की तरह, और वो भी जाके फैट में जमा हो जाता है। लिवर उसको भेज देता है कि भाई अब हमको जितना अमीनो एसिड बनाना था हम बना दिए, अब ये प्रोटीन तुम फैट में बदल जाओ और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाओ और मोटापा कर दो। ये हुआ। तो ये प्रोटीन से भी होता है। और जो डायरेक्ट हम फैट खाते हैं, घी, तेल और आपका मलाई, तो वो तो सीधे फैट ही है, वो तो सीधे जाके बॉडी में जमा होता है। तो देखिए 3 तरह से फैट हमारे शरीर में जमा होता है। एक्सेस प्रोटीन भी फैट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट तो मेन सोर्स है फैट का, और जो फैट हम खाते हैं वो तो है ही है। तो इस साइंस को, इस बायोलॉजी को अगर हम समझते हैं तो हम नियंत्रण कर सकते हैं जो कितना कैलोरी लेना है। अगर हम बहुत मेहनत नहीं करते हैं,
सीडेंट्री टाइप की लाइफ है, तो 1200-1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो उस हिसाब से खाएं और कैलोरी काउंट तो ज़रूर सीखें। और देखिए, भूख लगना और एक हंगर का क्रेविंग दोनों अलग अलग चीज़ है। और इसमें है कि जब हमको वज़न कंट्रोल करना है तो कम से कम 4 घंटे इंटरवल में हमको खाना पड़ेगा। अगर उससे जल्दी हम खाएंगे, बार बार खाएंगे, तो बहुत सारा ग्लूकोज बनेगा और लिवर में जाएगा और फैट बनेगा, तो इससे तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए, भूख क्या होता है कि 4 घंटे के बाद में धीरे धीरे लगती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश इज्जत 100 बड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे भूख लगती है। और जो क्रेविंग होता है वो क्या है, कोई खास खाद्य पदार्थ को देख करके, सोच करके या स्मेल से भी क्रेविंग हो जाता है और खाने का मन करने लगता है। माने ललक कोई खास चीज़ के लिए जो हमको टेस्ट में अच्छा लगता है, स्मेल में अच्छा लगता है। आजकल तो बहुत सारा होटलों में इस तरह के केमिकल स्मेल यूज किया जाता है, बर्गर पिज़्ज़ा इस समय, कि आपको दूर से ही क्रेविंग, वो लो स्मेल ऐसा आएगा कि क्रेविंग आपको पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत सारा खेल भी चल रहा है। तो क्रेविंग से बचिए। और रियल भूख में खाने का एक आनंद ही अलग है। तो हमको एक्स्ट्रा फैट बॉडी में नहीं जमा करना है, तो लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल में भी कंट्रोल अगर ओवरवेट है तो, और फैट में भी कंट्रोल, और जो मीठे ड्रिंक्स हैं उस पर तो सावधान। इवन गुड़ को भी आप मत समझिए कि बहुत फ़ायदेमंद है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा ग्लूकोज बनता है। तो ओवरवेट हैं तो संभल जाइए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियों का एक कारण बन सकता है।